झुकनी आना, ये सब के मूल कारण है आपके शरीर में प्राण तत्व की कमी। प्राण तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है। जिसके अंदर में प्राण तत्व की मात्रा ज़्यादा रहेगी उसकी आंखों में चमक रहेगी, ध्यान रखिएगा। चीते की तरह फुर्ती रहेगी, उसका चेहरा मुरझाया नहीं रहेगा, हमेशा चौकन्ना दिखेगा वो। जैसे चीता जो है कभी बैठता, आप देखते हैं चीते को कभी इधर कभी उधर कभी उधर, खाने कभी नीचे पा रहा, यानी कि उसके अंदर में प्राण शक्ति की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो कि उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जिसके अंदर में प्राण शक्ति की मात्रा कम होती है, आप उसको देखिएगा, अलसाया हुआ शरीर रहेगा, मन भारी रहेगा, बैठेगा कहीं तो ऐसी स्थिति जो है प्राण शक्ति कम वाले की होती है। थकावट इसी का होता है। हाँ, थकावट भी जो होता है आपके प्राण शक्ति के कम के कारण होता है। अब हम अपनी दिनचर्या आपको बताते हैं। कभी कभी 10-11 बज जाता है सोते सोते, ऐसे हम करीब करीब 6:30-7 बजे तक भोजन मेरा हो जाता है। पहला प्रश्न के जवाब दे तब ना। लेकिन 3-3:30 बजे हमारी नींद खुल जाती है। 3-3:30 बजे जब नींद खुलती है और उस समय बिछावन छोड़ देते हैं और सब काम में लग जाते हैं, सफाई से लेकर के क्रियाक्रम निवृत्त होते हुए 6 बजते मतलब कि जब घर पे रहते हैं तो 5:45-6 बजे तक, और यहाँ रहते हैं तो 5:30 तक स्नान करके साधना में बैठ जाते हैं। आप लोग आए होंगे तो हम यहाँ नहीं होंगे, हम पीछे बैठे हुए होंगे। तो 5:30 बजते हम साधना में बैठ जाते हैं। आप आए होंगे तो सब कुछ फ्रेश मिला होगा, मेहनत नहीं करना पड़ा होगा, धोना धाना खींचना ये वो सब चीज़ क्रियाक्रम कर करके फ्रेश होकर के माता का आवाहन करके दीपक जला करके सब चीज़ कर करके हम पीछे चले जाते हैं। क्योंकि तो हमें ध्यान चाहिए और जप चाहिए, ये दोनों चाहिए। जप मतलब कि जिस महामंत्र को हम लेके जीवन में उतार के चल रहे हैं उसका उच्चारण, और ध्यान उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का और उसके बीच में माँ गायत्री का, ये ध्यान जो है हमारा। अगर कान में आवाज़ आती है तो मेरा ध्यान भंग होता है। ये क्या करते हैं कि भोंपा चालू कर देते हैं, इसीलिए हम पीछे चले गए, नहीं सामने रहेंगे तो होगा नहीं। लेकिन आपने देखा इस आवर में जब हम यहाँ पे बैठते हैं तो कहीं से मेरे बदन में आलस बना, कहीं 2 घंटा बैठते हैं, 2.5 घंटा बैठते हैं, और आपकी तरह हम भी योग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दिशा निर्देश कर रहे हैं आपको करवाने के लिए, हम भी साथ साथ कर रहे हैं। उसके बाद आप जो है प्राणायाम करते हैं। हमने आपको देखा कि प्राणायाम में आपको ज़्यादा जो है कि नहीं झुकनी आती है, जब आप करते हैं ना ऐसे तो ज़्यादा झुकनी आती है, ऐसा होता है ना। खाना जब खा लेंगे, खाना खाने के बाद चूँकि होता क्या है कि भोजन जो है वो गरीब मतलब कि भारी करता है, पेट को भारी कर देता है। इसके कारण से आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है थोड़ा मंद हो जाती है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उसको पचाने में लग जाता है, पेट में जो भोजन गया तो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सब ओर से हट करके मंद होने के कारण आपको आलस आता है, आप लेटने लगते हैं भोजन करने के बाद। लेकिन भोजन करने के बाद लेटना नहीं चाहिए, भोजन करने के बाद कुछ देर टहलना चाहिए। आप इसको करके देखिएगा, आपका ये चीज़ जो है ना खत्म हो जाएगा। प्राणायाम की मात्रा आप बढ़ा दीजिए, यानी कि आप अगर 15 मिनट प्राणायाम कंटिन्यू करते हैं बराबर, उसको आप आधा घंटा कर दीजिए। आपके शरीर में प्राण तत्व की मात्रा कम रहने के कारण ये सब होता है। हमारे में चुस्ती फुर्ती सब देख रहे होंगे,
है कि नहीं है? तो प्राण शक्ति की मात्रा चूंकि ज़्यादा है। चलिए ठीक है ना, प्राण शक्ति की मात्रा बढ़ाइए, इसके लिए प्राणायाम ज़्यादा कीजिए आप।